हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिया गार्डन हब। मैं हूँ आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। आज के वीडियो में हम जेड प्लांट यानी कि क्रेसुला प्लांट की केयर और इसके रख रखाव की बात करेंगे। कई बार जेड प्लांट खराब भी हो जाते हैं, तो इसको किस तरीके से हमें बचा के रखना है। बदलते मौसम के साथ जेड प्लांट इसी तरीके से हरे भरे रहें, खराब ना हो, सड़े गले नहीं, तो इस पे हम आज बात करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जेड प्लांट काफ़ी मात्रा में दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग पॉट में, अलग अलग तरीके से। तो बोनसाई भी इसको आसानी से बनाया जा सकता है। जब प्लांट थोड़ा सा पुराना हो जाए, इसकी डंठल मोटी हो जाए, तो आप इसको आसानी से जेड प्लांट का शेप दे सकते हैं। मैं भी वही कर रही हूँ। और इसके अलावे जेड प्लांट बहुत सारे अभी मैंने कटिंग इसके लगाए हैं, क्योंकि अभी विंटर आने वाला है। तो विंटर सीजन के पहले हमें जेड प्लांट की कुछ खास देखभाल भी करनी होगी। तो ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। जेड प्लांट एक तरह से सकुलेंट प्लांट ही होते हैं, तो इनकी केयर हमें उसी तरीके से करनी है। वैसे तो ये एवरग्रीन प्लांट है, पूरे साल ये इसी तरीके से हरे भरे होते हैं, लेकिन हर सीजन में इनकी केयर भी थोड़ी डिफरेंट होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारे जेड प्लांट की कटिंग लगाई है और इनको थोड़ा सा नया शेप दिया है, अलग अलग पॉट में लगाया है, इनकी सॉइल मिक्स भी हमने बदली है। तो ये सारी बातें आज के वीडियो में जरूर देखिएगा। जेड प्लांट यानी क्रेसुला को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि यह धन और समृद्धि से जुड़ा है। इसके अलावा पूर्व दिशा में लगाने से परिवार में खुशहाली, दीर्घायु और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। हम इसे ऑफिस डेस्क या घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर भी रख सकते हैं। इसको स्टेम कटिंग से इजिली प्रोपगेट भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और अभी हम इसको रिपोर्ट भी करेंगे और कटिंग भी लगाना सीखेंगे। छोटा सा हैंगिंग पॉट में ही हमने ये जेड प्लांट काफी सालों से रखा हुआ है, लगभग 4 साल हो चुके हैं और अब इसकी रूट बाउंड हो चुकी है। तो अभी सबसे पहले तो हमने इसे निकाल दिया है इस पॉट से और इसके एक्स्ट्रा रूट को हमने कट कर दिया है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से लग जाएंगे। साथ ही इसके सारे मिट्टी को हमने झाड़ लेना है और अच्छे से इसको हमें मिट्टी से अलग कर लेना है। एक्स्ट्रा जितने भी रूट है इसको कट करके हमें हटा देना है। हम इसकी बोनसाई भी बनाएंगे और आज इसकी कटिंग भी लगाने वाले हैं। तो ये सारा मैं जेड प्लांट की जो अभी चेंज कर रही हूँ, रख रखाव कर रही हूँ, ये सब अक्टूबर के महीने में हम कर रहे हैं, ताकि अभी विंटर आने के पहले ये अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो इस तरीके से आप देखिए कुछ हम बोनसाई भी बनाने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी पुराना ये जेड प्लांट है। तो इसके स्टेम्स काफ़ी मोटे हो गए हैं, पेड़ का रूप ले लिया है ये। तो इसकी कटिंग हमें करनी है, थोड़ा सा सोच समझ के इसके स्टेम्स को हमें कट करना है, ताकि ये देखने में एक पेड़ की शेप ले ले। तो इस तरीके से एक हमने ये जेड प्लांट तैयार कर लिया है। यहाँ पर देखिए एक और जेड प्लांट हम तैयार करने वाले हैं और इस तरीके से इसकी जो कटिंग है इसको आप कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे कटिंग को हम दोबारा से तैयार कर लेंगे नए प्लांट के रूप में। जेड प्लांट यानी कि क्रेसुला ओवाटा यह एक पॉजिटिव और गुड लक प्लांट है, तभी यह इंडिया में काफी पॉपुलर होता है। जेड प्लांट की कई साल पुराने प्लांट भी हमें देखने को मिल जाएंगे नर्सरी में बोनसाई के रूप में, जो काफी एक्सपेंसिव मिलते हैं। बट इसका बोनसाई हम घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। देखने में काफी खूबसूरत, बेहतरीन और गुड लुकिंग होते हैं जेड प्लांट। तो इस तरीके से हमें अभी सारे ही स्टेम्स को कट करने हैं। इसकी जो पतली पतली शाखाएं हैं उसको कट कर दीजिए और जितने भी नीचे से स्टेम्स है और पत्तियां हैं उसे भी कट कर लेना है और कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा कि आपने शुरुआत में देखा, ये सारे पौधे काफ़ी अच्छे हो गए थे और नए नए इसमें तने निकल आए थे। तो ये पौधा नहीं सूखता है, बहुत ही हार्डी प्लांट है और पूरे साल चला रहता है। तो देखिए यहाँ पे हमने कितनी सारे कटिंग भी बना लिए हैं। ये सारे हमारे पास स्टेम कटिंग है, छोटी से लेकर बड़ी बड़ी कटिंग भी इसकी आसानी से लग जाती है और ये पौधा जो है कभी ख़त्म नहीं होता। तो सबसे पहले तो इनकी लोकेशन अगर हम जाने दोस्तों, तो इनको हमें धूप वाली जगह पे रखनी है, क्योंकि ये सकुलेंट होते हुए भी 4 से 5 घंटे की सीधी धूप की डिमांड करते
पड़ता है। खासकर दक्षिण या पश्चिम दिशा वाली खिड़की के पास भी हम रख सकते हैं, या इसे हम तेज धूप में भी रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी इसे तेज धूप में ही रखा है छत पर, और ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। कई बार मन में हमारे ये डाउट होता है कि ये सकुलेंट प्लांट है और तेज धूप में खराब हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये सकुलेंट प्लांट होने के बावजूद भी बिल्कुल सीधी तेज धूप में आसानी से सरवाइव करता है, और जितनी अच्छी इसको धूप मिलती है उतना तेजी से ये फैलता भी है। तो ये बहुत सुंदर लगता है। अभी हमने एक और ये ट्रे तैयार किया है, और ये पौधा जो है जेड प्लांट, इसको बहुत बड़े पॉट की भी बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटे से छोटे पॉट में भी काफ़ी सालों तक अच्छे से रह सकता है। और छोटे छोटे ट्रे में, सकुलेंट ट्रे में हम इसको लगा सकते हैं और एक बोनसाई भी बना सकते हैं। तो छोटे से लेकर बड़े पॉट सभी में लगाइए प्लांट के साइज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 इंच का पॉट लिया है, ट्रे भी लिया है, और सभी में हम अलग अलग तरीके से इन सारे जेड प्लांट को लगाएंगे। तो अभी हमने इसकी लोकेशन की बात की, अब हम इसकी सॉइल मिक्स को देखिए। तो इसकी सॉइल मिक्स जो है, थोड़ा सा हमें सैंडी चाहिए, पोरस सॉइल मिक्स चाहिए, जिसमें हमें ऐसा जल निकासी वाला वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए जहाँ पर आसानी से पानी रुके नहीं और निकल जाए। और इसके लिए हमें सैंड, गार्डन सॉइल, थोड़ा सा कोकोपीट, नीम केक पाउडर, और इसमें हमें कंपोस्ट भी मिलाना है, काऊ डंग भी ऐड कर सकते हैं। और इस सब को मिलाकर हमें एक लाइट और पोरस मिट्टी बनानी है, जिससे वेल ड्रेन्ड होने में वाटर को कोई दिक्कत नहीं हो। तो दोस्तों, इसके बाद अगर हम इसके वाटरिंग की बात करें, तो जेड प्लांट एक सकुलेंट है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा पानी देने से हमें बचना है। मिट्टी को पूरी तरह सूखने पर ही पानी देना है। इनफैक्ट सर्दियों में पानी देना एकदम कम कर दे, महीने में एक बार भी हम दे सकते हैं, क्योंकि इनकी जो पत्तियाँ होती है, अगर ध्यान से देखें तो वो पैडेड होती है, और इनके पत्तियों में और इनके जो स्टेम्स होते हैं उसमें ऑलरेडी वाटर भरा होता है, जो इनको पानी जब कम पड़ जाता है तब वो उससे पानी ले लेते हैं, भोजन ले लेते हैं, और इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अभी आपने देखा हमने ढेर सारे कटिंग ले लिए थे, जो अभी हमने कट करके बोनसाई बनाए थे उस वजह से। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रे लिया है, और इसमें मैंने वही सॉइल को मिक्स कर देना है, और इसमें सारे कटिंग को हम लगा देंगे। और आपने शुरुआत में देखा होगा इसकी सारी कटिंग लग चुकी है दोस्तों, तो एक भी कटिंग वेस्ट नहीं होती है, और छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कटिंग भी लगा सकते हैं। तो इसको आसानी से स्टेम कटिंग से प्रोपगेट किया जा सकता है, और बहुत ही जल्दी और आसानी से इसकी कटिंग भी लग जाती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी धूप में रखें और पानी देते रहें। बहुत ज़्यादा ड्राई भी होने पर इनकी पत्तियां जो होती हैं वो पूरा पानी सोखने के बाद एकदम से डल हो जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं। और ओवर वाटरिंग से भी इनकी जो पत्तियां होती हैं वो सूखने, सड़ने और गलने लगती है। साथ ही अगर इनको एनफ सनलाइट नहीं मिलती है, पर्याप्त धूप नहीं मिलती है, तो इनकी जो पत्तियां होती है वो झड़ जाती है, लेगी हो जाती है। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों, अब हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो बढ़ते मौसम जैसे बसंत, गर्मी के दौरान हर 15 से 20 दिन में हमें 19-19-19 या 20-20-20 NPK उर्वरक का एक पतला सा घोल देना है। ज़्यादा खाद की आवश्यकता इनको नहीं होती है। और हाँ, विंटर में थोड़ा सा हमें कंपोस्ट भी कम देना है और वाटरिंग भी कम देना है। साथ में अगर हम इनके टेम्परेचर की बात करें तो जेड प्लांट 18 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड में काफ़ी अच्छे से उगते हैं, ग्रो करते हैं। साथ ही दोस्तों, इनकी क्लीनिंग भी हमेशा करती रहनी है, जैसे पत्तियों पर जमी धूल को समय समय पर हमें पोंछना है या लाइट वाटर स्प्रे। अगर इनकी प्रॉब्लम की बात करें तो कुछ खास इसमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, लेकिन हाँ, जेड प्लांट को ज़्यादा पानी देने से पत्तियां गिरने लगती हैं, जड़ें सड़ जाती हैं और ये पौधा खराब हो जाता है। इनफैक्ट इनको बहुत कम लाइट मिलती है और धूप अच्छी नहीं मिलती है, तब भी पत्तियां इनकी गल जाती हैं, सड़ जाती हैं, और साथ में इनकी जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं, बर्न भी हो जाती हैं।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जेड प्लांट की प्रॉपर केयर और इनकी जितनी भी प्रॉब्लम है, देखभाल है, इन सभी पर हमने बात की। सभी टॉपिक को हमने कवर किया है। आई होप कि आपकी बहुत सारी क्वेरी आज सॉल्व हुई होगी। तो इस तरीके से ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी इसी तरह की और भी वीडियो आपको मिल सके। फिर मिलती हूँ नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग।